जेई 25 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन काफी आसान है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है जिसका मास स्मॉल एम है और रेडियस स्मॉल आर है, एंड दैट रोल्स अलोंग एन इंक्लाइन रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री. If it starts to roll from rest from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder axis will be. तो यहाँ पे इंक्लिनेशन जो है ये 45 डिग्री हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये इस टॉप पोजीशन से नीचे आ रहा है, तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा इसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका खुद का कुछ ना कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। सही है, मैं यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये 45 डिग्री एंगल है, सो बाय ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। सही है। अब देखो, इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। देखो, तो जिस एक्सिस के साथ थीटा होता है इसके साथ हम लोग कोसाइन लगा देते हैं, तो ये होगा mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा mg sin थीटा। ठीक है, लेकिन ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, क्योंकि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सोचे कि इस पर टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है mg sin थीटा, इसमें से इसे हटा देंगे माइनस एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स, सो दैट इज इक्वल्स टू एम ए। है ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मा, सो mg sin थीटा माइनस एफ आर ये टोटल फोर्स होगा इज इक्वल्स टू एम ए। और एक बात समझो, टाउ का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा। और टाउ मतलब क्या, टॉर्क मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना होगा, ये होगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे आर जो है एक आर कैंसिल होगा और एफ हमें मिलेगा जो कि होगा एम इंटू आर अल्फा डिवाइडेड बाय 2। सही है। अब और एक बात समझो, जैसे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, देखो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी एक रिलेशन होता है जो कि होता है a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो आर अल्फा जो है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं। तो यफ कितना होगा, ये होगा एम ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो यफ है यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब साइन थीटा, थीटा मतलब कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना होगा, वो होगा 1/√2। यहाँ पे लिख देते हैं mg अपॉन √2 माइनस, और एफ आर मतलब कितना है जो कि है एम ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू यम ए। तो यहाँ से यम जो होगा ये कैंसिल होगा, और g अपॉन √2 हमें मिलेगा, इस a/2 को उस साइड भेज दो तो a/2 प्लस ए, ये होगा 3/2 ए। सही है। अब इस 2 का मतलब √2 इंटू √2 होता है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी। तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो सही।